अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लर्न विद स्नैपर। और आज हम बात करेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो कंपाउंड से पहले थोड़ा एलिमेंट के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, मालूम होना ज़रूरी है। तो एलिमेंट्स की वीडियो का लिंक मैं आई बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके एलिमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। कंपाउंड्स होते क्या हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड हो जाएं, केमिकली कंबाइन हो जाएं फिक्स रेशियो में बाय मास, तो जो उनका ऑब्टेन प्रोडक्ट होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं फिक्स रेशियो के अंदर अपने एटम्स के। कंपाउंड किन से बनता है? कंपाउंड एलिमेंट से बनता है। जब एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे होंगे ना, तो हर एलिमेंट की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी ना, हर कोई अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लॉस कर रहा होगा। और जब एक कंपाउंड बना लेंगे तो वो एक नई प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक नई, तमाम एलिमेंट एक नई शक्ल अख्तियार कर लेंगे। कंपाउंड्स को हम उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ये नहीं होता कि हम पूरा पूरा उनके नाम लिख दे जाते हैं, बल्कि जैसे कि हमने हर एलिमेंट के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म रखी हुई है, तो जब वो कंबाइन होते हैं ये एलिमेंट और कंपाउंड बनाते हैं, तो इनका भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। हर कंपाउंड के अंदर आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स के साथ कोई छोटे छोटे नंबर लिखे हुए होते हैं उनकी सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट मतलब बॉटम ऑफ द किसी भी चीज के बॉटम पे जो नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम सबस्क्रिप्ट कहेंगे, या कुछ भी लिखा होगा उसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहेंगे। तो कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स के बॉटम पे जो नंबर लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में, वो हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे कि अगर हम वाटर में देखें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 2। अगर किसी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसके कितने मॉलिक्यूल है? उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। जैसे कि अगर हम कंपाउंड देखें कॉमन सॉल्ट का, जो कि NaCl है, उसमें सोडियम के एक ही मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का भी एक ही मॉलिक्यूल है कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड्स की अगर हम टाइप देखें, कंपाउंड्स दो टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और दूसरा होता है आयनिक, जिसको हम सॉल्ट्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, किस बॉन्ड के जरिए? कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। और सॉल्ट, जिसको मैंने कहा कि आयनिक होते हैं, तो मतलब जो सॉल्ट्स होंगे उनके अंदर कौन से बॉन्ड के जरिए एटम बाइंड होंगे? आयनिक बॉन्ड के जरिए। हर कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट एक फिक्स रेशियो के हिसाब से होते हैं। ये नहीं होता कि अभी इतना रेशियो है, आगे जाके उतना रेशियो, आगे जाके कुछ और हो जाए, मतलब बढ़ जाए या कम हो जाए। हर कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है, मतलब हर एलिमेंट का एक रेशियो होता है जो कि उस कंपाउंड में वही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। और कंपाउंड्स को हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं आसानी से। उनके एलिमेंट्स में, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है, हम उस कंपाउंड को तोड़ के वापस हर एलिमेंट को दोबारा बना सकते हैं, मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं। अब हम कंपाउंड्स की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है? कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इस कंपाउंड के अंदर जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो फिक्स है, और वो क्या है? 2:1। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है। अगर एग्जाम्पल देखें, दूसरी एग्जाम्पल देखें हम टेबल सॉल्ट की, प्योर टेबल सॉल्ट की। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, और वो एलिमेंट कौन से होते हैं? सोडियम होते हैं और क्लोरीन होते हैं। दोनों 1-1 मोल ही होते हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो भी 1:1 होगा, मतलब
सोडियम के आयन भी एक ही हैं और क्लोरीन के आयन भी एक ही हैं। सोडियम क्लोराइड को हम हैलाइड भी बोलते हैं और सोडियम क्लोरिक भी बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 1419 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो 359 ग्राम पर लीटर होती है। तो जो रेशियो होगा सोडियम आयंस का क्लोराइड आयंस में वो होता है 1:1 क्योंकि दोनों 1:1 ही है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो इसके अंदर हमने लिया है मीथेन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलके बनेगा और वो 2 एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का रेशियो भी फिक्स है। जो इस कंपाउंड का रेशियो है मतलब जो रेशियो है हाइड्रोजन से कार्बन का मीथेन के अंदर वो है 4:1 जिसके अंदर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है और कार्बन का 1। जो दोनों मिले तो बन गया मीथेन। अगर ग्लूकोज की एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 3 एलिमेंट से मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो जो रेशियो होता है हाइड्रोजन से कार्बन और ऑक्सीजन का ग्लूकोज के अंदर वो क्या होगा? हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल कार्बन और एक मतलब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल कार्बन का और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ग्लूकोज में। जैसे कि मैंने आपको बोला ग्लूकोज के कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का भी 1 मतलब 2:1 लेकिन ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है। तो C6H12O6 मतलब कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन भी 6। जब मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास 6 1 6 मतलब कार्बन 1 हो जाएगा, 6 2 12 हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और 6 1 6 ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe our channel. Thanks for watching.